गोलगप्पे में माताओं को बहुत मन करता है, बहुत सुख है। लेकिन 5 गोलगप्पे तक सुख है, फिर धीरे-धीरे जैसे गोलगप्पे बढ़ रहे हैं तो सुख कम होता जा रहा है। ऐसा होता है ना? तो इससे क्या समझ में आ रहा है? अगर सुख ज़्यादा लोगे तो दुःख मिल जाएगा। ये सुख क्या है? भोग करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। भोग दिमाग में भर लो, भर लो, भर लो। वही भोग आपको दुःख दे देगा बाद। होता है नहीं होता? है ना? तो जितना ज़्यादा सुख उतनी जल्दी दुःख। जितना ज़्यादा सुख के पीछे भागोगे उतनी जल्दी-जल्दी दुःख मिलेगा। तो आप प्रभु जी आज हमें सबसे बड़ा सुख बताएँगे। हाँ, एक ऐसा भी सुख है जो बढ़ता है तो फिर वो उसका रिवर्स नहीं है, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, वो बढ़ता ही रहता है। तो कुछ ऐसी चीज़ लो जिसके बाद दिक्कत ना हो, वही तो चीज़ अच्छी है। कोई कहेगा देखो, देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ बहुत टेस्टी है, आप खाना शुरू करो, अच्छा है। बादाम कितना हेल्दी होता है? होता है? लेकिन आप थोड़े ज़्यादा बादाम खा लो, आपको पेट में गर्मी हो रही है। वो हेल्दी है, एक्चुअली हेल्दी है, लेकिन 5 बादाम, 10 बादाम, यंग बच्चे 15-20 बादाम, लेकिन अगर ये माताजी आधा किलो बादाम खा लेंगी, ये जो बैठी है हमारी माताजी, तो इनकी तबीयत खराब हो। नित्य किसी को फ़ोन करे, बहन मेरे तो पेट गया, है ना? फ़ोन करेगी, आजा मुझे ठीक करा दे, डॉक्टर के पास ले जा। मैंने तो ताकत के लिए बादाम खाया था, लेकिन मुझे क्या पता मैं फँस जाऊँगी, ये बादाम मुझे फँसा देगा, समझ गए? तो बादाम में ताकत है, लेकिन ज़्यादा बादाम हमारे में हजम करने की ताकत नहीं है, प्रॉब्लम ये है। सुख है इस जगत में, लेकिन हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम इतना सुख ले सकते, इसलिए हम कंडीशन में हैं। भगवान कहते हैं असली भोक्ताराम मैं हूँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। मैं हूँ असली भोगी, मैं हूँ। ये सिद्धांत है, ये सीरियस चीज़ है। जब तक आप गीता और भागवत की दृष्टि से चीज़ों को नहीं देखोगे, तो आपको आँखों से जो दिखेगा वो सब कुछ क्षणिक दिखेगा, आपको सब कुछ लगेगा अभी ये ठीक है, अभी के लिए ठीक है। लेकिन फ्यूचर के लिए वो गलत हो जाता है, बहुत चीज़ें। और जो फ्यूचर के लिए ठीक होता है, अभी लगता है गलत है। जैसे बच्चे को आप बोलो पढ़ ले, अभी पढ़ ले। अरे नहीं पापा अभी नहीं, अभी नहीं। फ्यूचर के लिए तो अच्छा है, अभी के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि अभी पढ़ना पड़ेगा। मेहनत पढ़ो, फ्यूचर के लिए अच्छा है। और अभी के लिए पापा खेलूँगा, घूमूँगा, मज़े करूँगा, अभी के लिए अच्छा है, लेकिन फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, है ना? तो कैसे चीज़ें वही है, लेकिन उनकी समझ ना होने की वजह से, आगे-पीछे होने की वजह से, बड़ी-छोटी होने की वजह से आपको कवर नहीं हो पाती। तो भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन सबको सुख चाहिए, लेकिन सुख मिलता कैसे हो किसी को नहीं पता। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं सुख लेने से पहले अगर आपको वास्तव में सुख चाहिए, सुख उसको मिल सकता है गीता के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। गीता के अनुसार सुख उसको मिल सकता है जिसके पास शांति है। क्या है? भगवान अर्जुन को बोलते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। अर्जुन जिसकी बुद्धि मेरे से नहीं मिली, अयुक्तस्य भावना, जिसकी बुद्धि और जिसकी भावना, जिसका मन भी मेरे से नहीं मिला, न च भाव्यत शांति, तो उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। और अशांतस्य कुतः सुखम, अगर शांति नहीं है तो सुख कहाँ से मिलेगा? तो आप सारे लोग जिस सुख के पीछे भाग रहे हो, क्या उस सुख में शांति है? क्या आपको लगता है शांति है? सारी दुनिया किसके लिए भाग रही है? वैसे तो गाड़ी, बंगला, लेकिन 2 मोटी चीज़ें 2 है, कांचन और कामिनी, स्त्री और धन। ठीक है, बिल्डिंग स्त्री के लिए, बच्चे के लिए, अपने लिए, धन बस। लेकिन आप देखो क्या इनके साथ सुख है? धन ज़्यादा कमा के सुख मिलता है? नहीं, कई बार धन आपकी शांति उड़ा देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अशांतस्य कुतः सुखम्, अगर शांति नहीं है तो सुख कहाँ से आएगा? तो पहली चीज़ अपने दिमाग में डाल लो आज का रूल नंबर 1 क्या बोला मैंने? सुख लेने से पहले शांति होनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ सुख कभी नहीं आएगा। वाह! पता था आप लोगों को, किसको पता था? हाथ खड़ा करो। नहीं प्रभु जिनको किसी ने श्लोक सुना नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, हाँ, तो इस श्लोक का मतलब क्या है? अशांतस्य कुतः सुखम्, भूल जाओ, सुख के बारे में भूल जाओ अर्जुन, पहले शांत हो जा भाई। मन भागता है, शांति का मतलब होता क्या है? एक्चुअली हम में से 80% लोगों को शांति नहीं पता। 3 प्रकार की शांति होती है, एक होती है तमोगुणी शांति, पौआ लगा लो पौआ, और इससे लड़ाई झगड़ा, दिमाग खराब हो रहा है भाई, फटाफट दिमाग पौआ मार लिया, अद्दा मार लिया, बोतल मार ली, शांति सो गए।
तो ये भी एक प्रकार की शांति है एक्चुअली, लेकिन इसको तमोगुणी शांति कहते हैं। ये शांति कब तक है? जब तक नशा है। इसलिए शराबी लोग कहते हैं जीवन भर शांत रहेंगे। मैं आज़ाद मार्केट रहता था पुरानी दिल्ली, तो वहाँ पर एक जहाँ हम रहते थे, क्योंकि पुरानी दिल्ली में तो आपको पता है लोग कंजस्टेड रहते हैं। तो हमारे सामने एक बंदा रहता था, उसका नाम था, मुस्लिम था लेकिन मैं बोलूँगा नहीं। उनका थोड़ा-सा आगे जाके राइट पे रहते थे। उनका फ्रूट्स का काम था, बहुत होलसेलर थे। तो हमेशा वो टल रहता था। उसके 4 बेटे थे। कहता है चारों मुझे 6-6 घंटे परेशान करते हैं। तो मैं उसका जैसे नशा उतरता था, एक बेटे की सेवा थी, तेरे 2 3 घंटे बाद तेरे को पौवा लाना है, 3 घंटे बाद वो हमेशा नशे में रहता था। तो 15 मिनट 20 मिनट जैसे सुबह मिलते थे तो मैं बोलता था, अंकल जी अभी तो आप सूफ़ी हो। कहता अभी सूफ़ी में हूँ। मैंने एक दिन पूछ लिया आप हमेशा पीते क्यों? कहता है यार बिना पिए मेरा दिमाग हमेशा खराब रहता है, घूमता रहता है, टेंशन रहती है, पीते ही मैं शांति में आ जाता। तो ये भी एक प्रकार की शांति लोग ग्रहण करते हैं कि आप इस जगह से कट हट जाओ, दूर हो जाओ, शांत शराब पियो, सो जाओ। आपको पता है ज़्यादातर आप देखो ठेके बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? लोगों को स्ट्रेस बढ़ती जा रही है। उनको लगता है ये सबसे अच्छा साधन है। पियो अपना रात को सो जाओ, क्योंकि नींद तो आती नहीं है, अशांत बुद्धि में होती है। तो ये तमोगुणी शांति प्राप्त करने का साधन है। और इसके बाद दूसरा साधन है रजोगुणी शांति। जो रजोगुणी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? पैसा कमाना। सोचते हैं धन कमाएँगे इससे शांति मिलेगी, धन हमको बचाएगा। लेकिन जब वो बहुत धन कमाते हैं उसको रखने का लोगों की नज़र तो फिर अशांत हो जाती है। फिर सतोगुणी शांति के लिए लोग सुबह-सुबह उठते हैं 4 बजे, कपालभाति करते हैं, अनुलोम-विलोम करते हैं, शांति में रहने का प्रयास करते हैं। वो भी ठीक है, इन दोनों से बेटर शांति है। लेकिन ये तीनों प्रकार की शांति आपको परम शांति नहीं दे पाए। एक होती है शुद्ध सत्व में आके जो शांति की तलाश हम करते हैं। भगवान अर्जुन को भगवत गीता में बहुत सुंदर शांति का एक सूत्र बताते हैं। पहले तो बता रही है शांति से पहले सुख आएगा, अब बताते हैं वास्तविक शांति क्या है। भगवान बोलते हैं युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा नैष्ठिक शांति अवाप्नोति, शांतिम अवाप्नोति। युक्त में से युक्त हो जाओ, और युक्त होके कैसे युक्त हो जाओ? युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। वॉव! मतलब समझ में आया? भगवान कह रहे अगर तुझे शांति चाहिए तो जो कर्म फल है मुझे अर्पण कर दे, बस शांति। कितना सिंपल। क्योंकि भगवान कह रहे हैं युक्त कर्म फल, तेरे जो कर्म फल है उसको युक्त कर दे मुझसे। और कैसे करेगा? त्यक्त्वा, छोड़ दे उन कर्म फलों को। ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा नहीं। भगवान बोलते हैं जब तू इस भाव में अर्पण के भाव में आ जाता है, देने के भाव में, कृष्णा आई वांट टू गिव यू समथिंग, आई वांट टू ऑफर यू कृष्णा, आई वांट टू ऑफर टू द डिवोटीज ऑफ कृष्णा। भगवान के भक्तों को अर्पण करने की जो विधि है, एक्चुअली शास्त्रों में 2 विधि बताई गई, एक अर्पण, एक तर्पण। वेदों में तर्पण के बारे में बताया गया, माता का तर्पण करना, पिता का तर्पण, चाचा, मामा, फलाना तर्पण। लेकिन गीता नहीं कहती तर्पण, गीता कहती है अर्पण। तत्कुरुष्वत अर्पणम, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्वी तु कौन्तेय तत्कुरुष्वत अर्पणम। तो अर्पण करना जो भगवान बोल रहे हैं ना, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा नैष्ठिकीम शांतिम अवाप्नोति, आ जाएगी। और इसकी अगली लाइन में भगवान क्या बोल रहे हैं? अयुक्त काम कारेण, अगर तू मुझसे युक्त नहीं करता, अयुक्त करता है, अलग करता है, काम कारेण अपने लिए करता है, अपने लिए करता है। अयुक्त काम कारेण सक्ते निबध्यति। क्या है सक्ते? फले सक्ते निबध्यति, फले। अगर तू अपने लिए करता है काम कारण, अयुक्त मुझसे अलग हो जाता है, और फले, और जो फल है सकते निबद्ध, तो वो फल तेरे को बांध देंगे। आपको पता है हम सब बार-बार पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? जो फल हमें मिलता है ना, उसको पॉकेट में रख के अपना समझते हैं, मेरा है। यहाँ कर्म से भी श्रेष्ठ कर्म फल की चिंता है। कर्म भगवान के लिए करना तो बहुत सरल है। उस कर्म के कर्म फल को रिसीव करके भगवान को ऑफर करना और अच्छा है। लोग कहते हैं, भगवान गीता में कहते हैं कर्म करे जाओ, कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत कर। जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी वो ये कहते हैं। और भगवान गीता में कहते हैं जो भी कर्म करके फल मिल रहा है वो मुझे अर्पण कर। ये एक्चुअली चिंता करनी चाहिए भैया। कर्म किए तो फल की चिंता मत कर, फल की बहुत चिंता है, पता नहीं वो फल क्या है, भगवान को अर्पण करना है, ये चिंता करो।
कर्म करो और चिंता करो, जो फल है वो भगवान को अर्पण हो जाए। ये एक्चुअली गीता का सिद्धांत है। जो गीता जानते नहीं बोलेंगे, जो गीता नहीं जानते वो बोलेंगे कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन जो गीता जानते हैं वो कहते हैं कर्म किए जा, जो फल है वो अर्पण करता है। ये एक्चुअली गीता का सिद्धांत। ये करके भगवान क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं भगवान? सर्व कर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम वशी। ऐसा करके ही तो सुखी होगा। नव द्वारे पुरे देहि ना कुर्वन्ति न कार्यं। इस 9 द्वारों से, नाक से, आँख से, मल-मूत्र से कुछ भी करेगा तेरे को कोई बंधन नहीं लगेगा। क्या गीता? तो गीता एक्चुअली पढ़ो, गीता को समझो। गीता सुख की कोई और डायरेक्शन बता रही है और हम सुख कहाँ पे देखते हैं? हमें सुख क्या बताया गया है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जब आपके घर में सुख और संपत्ति आते हैं, क्या आपका तन का कष्ट मिटता है? नहीं मिटता। परसों मेरे पास कुछ पैसे आए थे, 3 दिन पहले, संपत्ति आई थी, कुछ थोड़ी-सी। लेकिन मैं पार्क में थोड़ा भाग रहा था, मेरे पैर में क्रैम्प आ गया, यहाँ पे। मेरे को बहुत दर्द हुआ। तो कष्ट कहाँ तन का मिटा मेरा? संपत्ति तो आई लेकिन कष्ट तो बना रहा, तन कहाँ? फिर मैंने फटाफट वॉलिनी लगाई, मैंने फटाफट ठंडी-ठंडी लगाई। आज मैं चलने लायक हूँ, कभी उछल नहीं रहा था, थोड़ा दर्द अभी भी है। तो कष्ट तो तन का नहीं मिटा मिटा। संपत्ति तो आई थी, 3 दिन पहले मेरे पास संपत्ति आई थी, लेकिन मेरा कष्ट नहीं मिटा, नहीं मिटा। तो ऐसे नहीं होता, ये मन से बना दिया, मन कोई गीता पढ़ के नहीं बनाता, सब मन से बनाते। आपके कष्ट मिटेंगे जब आप शास्त्रों के अनुसार चलेंगे। मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊँगा एक दिन। फिर मैं अपना मंत्र दूँगा, बोलो राधे राधे, सीते सीते, राधे राधे, सीते क्योंकि मैं पॉपुलर हो गया हूँ, तो आप कहोगे देखो ये पॉपुलर व्यक्ति कह रहा है बोलो राधे राधे, सीते सीते, तो आप ये मंत्र को मार्केट में फैला दोगे। जनता तो मूर्ख है, कुछ जानती नहीं है। लेकिन हम नहीं करेंगे, हम नहीं लेंगे ऐसे मंत्र। हम तो वही मंत्र करेंगे जो शास्त्रों में ऑथेंटिक है। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। मेरा मन करता है मेरा भी एक मंत्र है ना? मैंने सोचा जब मैं भी बहुत पॉपुलर हो जाऊँगा ये मंत्र बोलूँगा। राधे सीते कितना अच्छा है। चलो राधे राधे सीते भी छोड़ो, राधे सीते अच्छा है ना? डिफरेंट है ना? मैंने निकाला है ना? ऐसे हमको सब भ्रमित कर रहे हैं, हम मूर्ख लोग हैं। कौन है? मानुष ना जान मनु संहिता में लिखा है मानुष ना जानति, कुछ नहीं जानता वो। जैसे उसको कान पकड़ो ऐसे खींच दो। लेकिन आपको सच्ची बता रहा हूँ जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन, हम लोग बड़े गंदे लोग हैं। क्योंकि हम सारी बात शास्त्रों से करते हैं, कोई बात मन की नहीं करते। इसीलिए हम लोगों की नज़र में गंदे हैं। क्योंकि लोगों को अच्छा सुनना है, सच्चा नहीं सुनना। अच्छा-अच्छा बताओ, आहा! क्या होगा आज हमारे घर में ये होगा, आज ये होगा, अरे पागल हो गए तू माला कर, भगवान का नाम ले, कीर्तन कर। आपने देखा हमने एक मंत्र को कितना लंबा किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों किया? क्योंकि ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है, इसलिए हमने किया। तो इसलिए हम लोग वही करते हैं, वही समझते हैं और वही समझाते हैं जो प्रामाणिक है। मन से नहीं समझाते हैं, मन की बात करते ही नहीं हैं। सारी बात शास्त्र कहते हैं और ज़्यादातर लोग मन की बात करते हैं, मन से बताते हैं। हम मन से कुछ नहीं बता तो इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन अगर तेरे को शांति नहीं है तेरे पास, तो तू कभी सुखी नहीं रह सकती। और सुखी रहने का सिंपल सा फ़ॉर्मूला कोई तीसरा कोई एक्स नहीं, कोई वाई नहीं, कोई ज़ेड नहीं। सुखी रहने के लिए युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा बस। क्योंकि इससे मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? नैष्ठिकम शांतिमवाप्नोति आपके पास शांति आ जाएगी, बस। अगर आप अयुक्त हो, अयुक्त काम कारेण अगर आप अयुक्त हो, तो फले सक्ते निबद्धे तो बंध जाओगे, बंधन में बंध जाओ, क्लियर? कृष्णा का क्लियर मैसेज है, इसमें कोई कृष्णा डुअलिटी नहीं कर। तो आपको क्या करना है? आपको एक ही चीज़ करनी है, जो भी कर्म फल है आपके पास, चाहे आपके पास धन है, आपके पास शक्ति है, आपके पास पुत्र है, आपके पास जो-जो चीज़ें भगवान ने आपको कर्मों से दी है, कोशिश करो वो भगवान की किसी तरीक़े से सेवा में लग जाए। गीता हमें कुछ छोड़ने को नहीं बता रही। लोग सोचते हैं गीता पढ़ता है, ये घर गृहस्थी छोड़ देगा। गीता का जो मैसेज है, जो जो बहुत कम लोग जानते हैं, गीता जोड़ने के लिए बताती है। गीता कहती है कि आप जुड़ जाओ। और गीता ये नहीं कहती कि सब इससे जुड़ जाओ, उससे जुड़ जाओ। गीता कहती है जो आपको कर्मों से मिले है, आपके माता-पिता, घर-बार,
उनके साथ नेचुरली जुड़ना ही है। साथ में भगवान के साथ जुड़िए, भगवान के ज्ञान के साथ जुड़िए। ज़्यादातर लोग सेंटिमेंट में आके भक्ति करते हैं। उनके कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं, वो भक्ति करते-करते उन सेंटिमेंट्स को आगे रखते हैं। कभी भी भक्ति करते हुए सेंटिमेंट्स को आगे मत रखो। भक्ति करते-करते नॉलेज को आगे रखो और नॉलेज को आगे रखते-रखते अपने सेंटिमेंट्स को नॉलेज के अंदर इन्वॉल्व करो। बिना सेंटिमेंट्स के भी मज़ा नहीं आएगा भक्ति में, क्योंकि सेंटिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन वो नॉलेज के साथ होनी चाहिए। मानसिक मानसिक रूप से आप सेंटिमेंट्स नहीं रखो, क्योंकि वो आपको दुःख देंगे। इसलिए कई बार हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सेंटिमेंट्स हमारी नॉलेज को कवर कर देते हैं, होते हैं ना? भगवान गीता में बोलते हैं, "आवृत कर देता हूँ आवृत।" तो भक्तों के भी साथ कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उनके भी सेंटिमेंट उनकी नॉलेज को कवर कर देते हैं। इसलिए भक्त परेशान होता है। भक्त कभी परेशान, जो भगवान का भक्त है, कभी परेशान नहीं होता। भक्त कैसे परेशान होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, जब वो अपने नॉलेज सेंटिमेंट्स को जब नॉलेज को सेंटिमेंट से कवर कर देता है। नॉलेज को सेंटिमेंट्स के साथ चलाना है, इन्वॉल्व करके आगे बढ़ना, तो आप परफेक्टली ऑलराइट रहोगे। ये गीता का ज्ञान है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा सुख है। क्यों सबसे बड़ा सुख है? क्योंकि बाकी जितने भी सुख हैं, वो क्षणिक है। इस जगत के सुख क्षणिक है। स्त्री-पुरुष का सुख भी क्षणिक है। खाने-पीने का सुख भी क्षणिक है। लेकिन इसके लिए क्या बोला है? आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिप्रदम पूर्ण अमृत स्वादनम। पूर्ण अमृत मिलता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापन। तो ये आनंदम बुद्धिवर्धनम है। बढ़ाएगा आपको, बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? इससे प्रॉब्लम घाटा कहाँ पर नहीं है? इसमें घाटा ये नहीं है, इसमें घाटा ये नहीं है, इसमें जब आप अर्पण करने लगते हो, आप जब ऑफर करने लगते हो भगवान को, ऑफर करने का मतलब पैसा नहीं दे देना भगवान को। ऑफर करने का मतलब अपनी बुद्धि, अपना मन भगवान में लगाना और उसके साथ-साथ धन लगाना, शक्ति लगाना, बहुत चीज़ें लगती हैं। लेकिन भगवान मुख्य रूप से क्या बोलते हैं? मयि अर्पितम मनम बुद्धि मामेति असंशयः। मन और बुद्धि जब हम देते हैं गुरु को, कृष्ण को, तो उसके बाद हमें सबसे बड़ा सुख मिलता है। क्यों मिलता है? और कौन कारण बताएगा कि भगवान को अर्पण करने में सुख है? कारण कौन बताएगा? बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, क्योंकि भगवान भोक्ता राम है। वो सब कुछ हजम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। गोवर्धन लीला में एक जगह आती है अन्योल, वो हुआ कैसे? गोवर्धन जी खाए जा रहे, कह रहे अन्योल और अन्न और पूरा वृक्ष थक गया। कितना खिलाए? भगवान, मैं भोक्ता राम हूँ, तब सब सर्व लोक महेश। तो भगवान को ऑफर क्यों करना है? क्योंकि भगवान सब ले सकते हैं। अगर आप मुझे ऑफर कर दो, प्रभु जी मैं एक रोटी लाया हूँ, खा ली। ये माता जी कहती है, प्रभु जी मेरी तरफ से एक रोटी। मैंने कहा ठीक है। ये कहती है माता जी एक पराठा, वो कहते हैं एक ढोकला, एक ये। मैं थक जाऊँगा, फिर मैं नहीं खा पाऊँगा तो ये नाराज़ हो जाएगी। मेरी नहीं खाई, इसकी खा ली, तो मैं भोक्ता राम हूँ ही नहीं, तो मैं खा ही नहीं सकता। मेरे पास लिमिट है। आधी गिराई तू खिला, आधी गिराई तू खिला, आधी गिराई तो मैं खा सकता। अगर तुम सेव खिलाओगे तो मैं नहीं खा सकता। तुम नाराज़ हो तो मैं क्या करूँ? मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरे पास शक्ति नहीं है, तो मैं क्या करूँ? इसीलिए भगवान को अर्पण करना, क्योंकि भगवान में शक्ति है पूरे जगत के सब कुछ ग्रहण करने की। और क्यों ग्रहण कर सकते हैं? क्योंकि भगवान बोलते हैं मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम्। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। मेरी है प्रकृति, मेरी है। 56 भोग खाते हैं भगवान, आप नहीं खा सकते 56 भोग। अगर 56 प्रकार की बर्फी हो और मैं आपको कहूँ 56 बर्फी खा लो, कौन माइकल लाल है 56 बर्फी खा सकता? ये खा सकता है 40-35, ये वैष्णव परायण, बस और तो कोई नहीं खा सकता। बाकी तो आप माताएं मुश्किल से 3-4 बर्फी कितनी खा लोगे आप? 3-4 2 बस। 56 बर्फी दूंगा तो नहीं खा पाएंगे। ये कहेंगे 56 बर्फी को एक पतीले में डालो, डंडे से कूटो और जब बन जाएगी उसमें से एक बर्फी मुझे देना, तो 56 बर्फी खा ली। ये तो कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। हमारे में शक्ति नहीं है। क्या बोलते हैं? अमी बलहीन ज्ञानहीन, हमें शक्ति नहीं। इसलिए भगवान को तभी अर्पण करना चाहिए। और अर्पण करने वाला व्यक्ति, भगवान क्या बोल रहे हैं गीता में? युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा नैष्ठिक शांति मवाप, उसको शांति मिलती है। तो शांति अर्पण करने से मिलती है। और शांति जब मिलती है, नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ सुखा। अभी तक तो प्रभु जी आपने शांति समझाया, लेकिन विषय तो सुख है। लेकिन जब आप शांत हो जाते हो, शांत होने का मतलब नहीं है कि आपका दिल शांत होने का मतलब आपके मन में हलचल नहीं हो रही। अब शांत, हम जो माला करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इससे होता क्या है? हमारा मन शांत होता है। अब जब हम गीता का ज्ञान लेते हैं तो इससे हमारा मत बढ़ता है। मत और मन के लिए हम लोग गीता पढ़ते हैं और भगवान का नाम लेते हैं और फिर हम शांत होते हैं। और कोई तरीका नहीं है शांति। और जब शांत होते हैं, अब सुख कैसे आएगा? वो शांत हो गए। जब हमारा मन शांत हो गया तो हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान का ज्ञान ले सकते हैं और भगवान के बारे में जब सुनेंगे, वाओ!
है ना? सुंदर सुंदर लीला। कौन-कौन सी सुंदर लीला? कौन सी सुंदर है? वो कैसे शुरू होता है? नटवर वपु कैसे शुरू होता है? वराहपीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्ती च मालां रन्दनवेणु अधरसुधया गोपदया गोपवृन्दे वृन्दारमणं स्वपदरमणं भावित गीतकीर्ति। तो जब ये सुनते हैं भगवान की सुंदरा, अब आपका शांति है ना, अब आपको सुख मिलेगा, असली सुख। अब ये सुख है ना, ये रसगुल्ले की तरह बढ़ के घटेगा नहीं, ये बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। आपको कहाँ से उठाकर यहाँ पर ले आएगा, आपको मज़ा आएगा, आपको आनंद आएगा, यही तो है और क्या, यही सुख है। कहाँ से लोग आए हैं ना, हम इतनी दूर से 35-40 किलोमीटर इस सुख के चक्कर में है ना? क्यों आए हैं ये सब? क्योंकि यही है वास्तव में बढ़ता हुआ सुख है और ये वैष्णव के संग पे और बड़ा हो जाता है, ये सुख है। और जो गोलगप्पे का सुख क्या है? मीठी-मीठी। ज़्यादा लोगे तो नीचे प्रसाद है ना, ज़्यादा कथा, ज़्यादा कीर्तन ज़्यादा चलेगा, प्रसाद ज़्यादा मत लेना, दुखी कर देगा आपको। ऐसे तो भगवान का ऑफर है लेकिन हम पतित हैं, हम जड़ हैं और वो जड़ वस्तु से होके भगवान की प्रकृति तो क्रियामान है लेकिन उसमें से निकल गया, अन्न बन गया, ऑफर कर दिया तो उसमें भगवान का प्रसाद ज़रूर है, लेकिन वो ज़्यादा मत लें, क्योंकि वो ज़्यादा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। प्रसादे सर्व दुःखानां, प्रसाद लेने से सारे दुःख हट जाते हैं। तो ये कथा प्रसाद है, ये भागवत प्रसाद है और कुछ नहीं है, ये कथा प्रसाद के रूप में लो, ग्रहण करो इसे। और मैं आपको बताऊँ, जो मैं कह रहा हूँ वहाँ पे असर करेगा, वरना नहीं भी कर सकता। कैसे असर करेगा, कैसे असर नहीं करेगा? जो मैं कह रहा हूँ इसमें श्रद्धा रखना, तो आप पे असर करेगा। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो असर आध्यात्मिक अध्यात्म ये बहुत बड़ी चीज़ है। अध्यात्म श्रद्धा से बढ़ता है और प्रेम तक जाता है। श्रद्धा मिस हो गई तो प्रेम मिस। भगवान श्रद्धा को बनाओ, अपलिफ्ट करो, बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते इसीलिए ये जो गीता भागवत है इनके प्रति श्रद्धा रखो, क्योंकि ये आपको ऊँचा करने के लिए भगवान ने बनाई है। भगवान को पता है कि कलयुग का जीव बहुत पतित है, उसको कुछ नहीं पता, है ना? तो चैतन्य महाप्रभु नाम लेके आ गए, पतित पावन हेतु पतित पावन हेतु तव अवतारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे पतित पावन हेतु तव अवतारे वो समर्पित प्रभु ना पायो दिया रे। तो चैतन्य महाप्रभु सबका कल्याण करने के लिए, पतितों का कल्याण के लिए, हम पतित हैं। पतित का मतलब क्या होता है? मैं 10 बार बोलता हूँ, कौन बोलना नहीं है, हाथ खड़ा करो किसको पता है पतित का मतलब? क्या होता है पतित का मतलब? नहीं, नहीं, मैं उससे बताओ। हाँ, जिसको पता है गलत है फिर करता है वो पतित है। हम सब ऐसे ही है। हमको पता है ये नहीं करना हम फिर करते हैं। माला करनी है नहीं करते। गीता पढ़नी है नहीं पढ़ते। हमारा कल्याण इसी से होगा नहीं करते। हम पतित हैं। हमको पता है कि ये गलत है, फिर भी हम करते हैं। व्हाई? बिकॉज़ वी आर पतित। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इज़ मर्सीफुल। पतित पावन हेतु तव अवतार। और वो अवतार क्या था? यहाँ पे 1-2 घंटा वो अवतार ही नाच रहा था। उन्हीं का कीर्तन नाच ये जो व्यक्ति कीर्तन पे नाचता रहेगा, नाचता रहेगा, अपने आप पवित्र हो जाएगा। कीर्तन का इतना इतना इम्पैक्ट है। पतित से पवित्र होने के लिए कीर्तन तथा भक्तों बस। हम पतित हैं, पवित्र होना है। बहुत गैप है। ये पुल है पुल। ये पुल में 3 चीज़ें मिली हुई है। जैसे सीमेंट होता है, बदरपुर रेता। तो ये जो पतित से पवित्र होने का जो पुल है, ये भी 3 चीज़ है। कथा, कीर्तन, भक्तों का संग। खत्म। एबीसीडी एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। बी मतलब नॉलेज, कथा, ज्ञान। सी मतलब चैटिंग और डी मतलब डाइट विद डिवोटीज। प्रसादम, डीवीएन वो भी होगा बाबू। तो एबीसीडी कर दो अपने जीवन को। आओ।
हम पतित हैं, भगवान पवित्र होना है। पुल बहुत बड़ा है। रोड़ी बदरपुर क्या है? ये रोड़ी बदरपुर हरि नाम है, भक्तों का संग है। कथा एक कथा कान पे डालो। प्रविष्ट कर्ण रुद्रेण, प्रविष्ट कर दो कर्ण रुद्रेण, स्वनाम भाव सरोरुह। दुनोति शमलम कृष्ण, सलिला से यथा शरत। सब कुछ चकाचौंध हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम पतित हैं, लेकिन हम पवित्र हो सकते हैं। कौन करेगा हमको पवित्र? चैतन्य महाप्रभु और उनकी सेना। ये सब उनकी सेना है। जो आगे 10, 12, 15, 20 माताएं नाच रही थी, ये सेना है। ये आप लोगों को पवित्र करने के लिए आई। सबको खुद भी पवित्र होंगी, होंगे, आपको भी पवित्र करें। तभी तो बोलते हैं शब्द दर्शन पवित्र करे तुम्हारा मूड। इसका मतलब शास्त्र आचार्य लोग बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे। दर्शन से, शुभ वैष्णव के तो दर्शन से पवित्र हो जाओ। अभी महाराज आ जाएंगे, उनके दर्शन करो, आप लोगों के थाउजेंड मिलियंस ऑफ जन्म कर्म कट जाएंगे। इज सो प्योर। और अभी जो यहाँ पे प्रभुपाद जी है और सारे आचार्य है, भगवान हमारे को पवित्र करने के लिए ये वैष्णव, ये आचार्य, गुरु, भगवान दर्शन देते हैं। तो ये सुख है, असली सुख है। आप संसार के जड़ सुख में मत जाओ, कोई मजा नहीं है। मैं आपको अनुभव से भी बता सकता हूँ, मैंने जड़ सुखों को भी भोगा है, ठीक है? और मैंने आध्यात्मिक सुखों को भी ट्राई किया है, तो मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। जड़ सुख में पीड़ा है, पीड़ा। सीरियसली, ज्यादा भोगोगे, हेल्थ बिल्कुल बेकार हो जाएगी। लेकिन ज्यादा भजन कीर्तन करोगे, हमारे इस्कॉन में एक महाराज है, ही इज 70 ईयर ओल्ड, चंद्रमौली महाराज। उनको कभी डांस करते हुए देखना, जमीन से इतना उठ जाते। 70 साल का व्यक्ति इतना उठ कैसे सकता है? इतने सुंदर गोडे कैसे है उनके? हमारे गोडे क्यों नहीं है 40 साल में ऐसे? उनके 70 साल के गोडे इतने ऊपर। सरप्राइज! ये है, शक्ति है उनके पास। 70 साल, देखो 40 साल तक पता नहीं चलता कौन कितना बिगड़ा हुआ है। लेकिन 70 साल में पता चलता है अपने टाइम में कौन बिगड़ा हुआ है। तब पता चलता है। गुरु महाराज देखो 82 साल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ यंग ही इज। 40 में तो सब थोड़ा बहुत होने की तरह। 70-80 साल में पता चलता है कि ये व्यक्ति बहुत ठीक था अपने टाइम में। तब समझ में आएगा। कैसे समझ आएगा? व्हेन यू आर इन नॉलेज। दिस इज ऑल अबाउट। तो सुखी रहना आपके हाथ में है, आप कैसे सुखी रहोगे? आपके हाथ में है। कैसे सुखी रहोगे? अर्पण करो, अपना समय अर्पण करो, ठीक है? जैसे किसी के पास समय है, वो अर्पण कर दे भगवान को। किसी में शक्ति अर्पण कर दे, किसी में धन अर्पण कर दे। ये है सुखी का। और शांति के लिए मैंने बोल दिया, शांति आपको लानी पड़ेगी। और अशांतस्य कुतः सुखम्, कभी सुखी नहीं होंगे। तो पहले शांत होना सीखो। सुखी होना बाद की बात है, पहले बाद में सुख, बाद में सुख के लिए बाद में भागो, पहले शांति के लिए रुक जाओ। गीता कहती है पहले शांति के लिए रुक जाओ। और शांति के लिए रुकने के लिए क्या बताया था मैंने? युक्त होना पड़ेगा भगवान से, भक्तों से युक्त होना पड़ेगा। फिर आप शांत हो जाओ, शांति रहो। अपने माइंड को बोलो, हे मेरे माइंड शांत हो जाओ। माइंड 3 अवस्थाओं में अशांत रहता है। पहली अवस्था है माइंड जब अशांत रहता है, भोगों के बारे में सुन, भोगों से बाहर आता है, फिर भी माइंड अशांत रहता है। और दूसरा अशांत माइंड होता है क्योंकि शरणागत नहीं होता। और तीसरा भी शरणागत भी है, फिर भी माइंड अशांत है। पहला माइंड तो भोग के कारण अशांत है, दूसरा माइंड शरणागत होकर भी अशांत है, तीसरा माइंड जब तक भगवान के लिए रिस्क ना लिया जाए। प्रभुपाद जी हमेशा अशांत रहते थे। कब तक अशांत रहे? कोई ऐसा नहीं गुरु के प्रति शरणागति थी, फिर भी अशांत थे। भोग नहीं थे, फिर भी अशांत थे। क्योंकि अभी गुरु के वचनों से दूर थे, रिस्क लिया नहीं था। रिस्क लोगे तो फिर अशांति जाएगी। पूर्ण रूप से शांत हो जाओ। तो इसलिए भगवान गीता में बिल्कुल सही बोलते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो बुद्धि मेरे से युक्त नहीं है, कभी शांत नहीं हो सकती। और साथ में केवल बुद्धि नहीं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना, आपका मन भी भावना, न च अभाव्यत शांति, तो शांति नहीं आएगी। और अशांतस्य कुतः सुखम् नहीं आएगा। और सॉल्यूशन भी बता दिया। क्या बताया? किसको याद है सॉल्यूशन? श्लोक किसको याद है? बोलो। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा नैष्टिकम शांतिम अवाप्नोति। अयुक्त काम कारेण फले सत्ते निबध्यते। बंध जाओगे उस फल में। कितना, मैं कहता हूँ अगर गीता कोई पढ़े और समझे ना, उसके जीवन में कभी अशांति नहीं। जब भी मैं कभी-कभी डिस्टर्ब होता हूँ, क्योंकि हम तो जीव है ना, पतित है, मैं गीता खोलता हूँ और गीता पढ़ता हूँ और घुस जाता हूँ और प्रभुपाद जी के पर्पट के अंदर और गहरा घुस जाता हूँ। कल मैं गीता का 5वां अध्याय पढ़ रहा था, मैं 3-4 श्लोक पढ़े। आई वाज़ क्राइंग, लिटरली आई वाज़ क्राइंग। मैं रोने लग गया प्रभुपाद जी को। कोई मेरे साथ नहीं था। गीता पढ़ के ही रोना आ गया।
इतनी शक्ति है गीता में, आप घुसो तो सही, आपके इमोशंस बाहर आ जाएँगे सर। प्रभुपाद जी का जब चिंतन करो आपको रोना आ जाएगा। क्या प्रभुपाद आप भगवान ने कहाँ तक भगवान को नहीं छोड़ा? 2 हार्ट अटैक आ गए तब भी भगवान को नहीं छोड़ा। अरे नॉर्मल व्यक्ति के तो पैर में मुड़ जाए रास्ता बदल देता है। मेरा 3 दिन पहले पैर मुड़ गया, है ना? अगले दिन वृंदावन जाना था। मैंने सोचा, यार मैं वृंदावन नहीं जाता, अब क्या दिक्कत है? मेरे मन ने कहा यार प्रभुपाद जी हार्ट अटैक में चले गए, मैंने कहा तू वृंदावन नहीं जाएगा। इमीडिएटली मेरे मन ने क्लिक किया, मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगा, मैंने पट्टी बाँधी, मैंने कुछ किया मैं ठीक थोड़ा बहुत ठीक हुआ मैं चला। तो दिस इज़ कैसे होगा? व्हेन यू थिंक बियॉन्ड अबाउट कृष्णा, अबाउट प्रभुपाद, अबाउट गुरु महाराज, मैंने कहा मैं करूँगी, आई विल ट्राई। मैं गया मैंने देखा मेरे को ठीक हो गई। हाँ, इसीलिए तो शांति तब तक नहीं आएगी जब तक रिस्क नहीं लोगे, जब तक मेहनत नहीं करोगे। वरना शरणागत होके भी अशांत रहोगे, भोगों में तो हो ही अशांत। डू समथिंग फॉर कृष्णा, डू समथिंग फॉर गुरु। वी हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग बट वी विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट नाउ। जिस दिन आप बाँटने लगोगे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं बताऊँ सिर्फ प्रचार आपको शांत कर सकते हैं। भक्त को केवल प्रचार शांत कर सकते हैं, इसलिए बाँटो। जैसे ये अपॉर्च्युनिटी मिली आप लोगों को, हेमा माता जी उनकी फैमिली ने, कितना सुंदर प्रोग्राम किया है। ये भी एक प्रकार से अवसर का फ़ायदा उठाना है। हो सकता था 50 साल में कुछ भी हर घर में कोई फंक्शन है, तो कुछ कर्मी प्रोग्राम करते हैं। ऐसे आध्यात्मिक प्रोग्राम्स करने चाहिए, जिससे हमारी वृत्ति बदले, हमारी बुद्धि बदले, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए युक्त होना पड़ेगा और युक्त होके अर्पण करना पड़ेगा। 99% लोग भगवान से युक्त नहीं है और जो 1% लोग युक्त है, उन 1% के 100% में से 1% अर्पण कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा सुख किसको समझ में आ गया कैसे मिलेगा हाथ खड़ा करें? वे वे बस तुम पहली 3 चीज़ें बताओ। पहली चीज़ मैंने बोली थी, मैं रिपीट करता हूँ, देखता हूँ उसके बाद। पहली सीक्वेंस के सुख बिना शांति के नहीं मिलेगा और दूसरा सीक्वेंस युक्त होना पड़ेगा और तीसरा सीक्वेंस अर्पण करना पड़ेगा। क्या 3 सीक्वेंस है बताओ? सुख कैसे आएगा? पहला अच्छा ठीक है, हाथ खड़ा करके पूछूँगा, वो पीछे माता जी बताओ। पहले धीरे-धीरे पहले हमें शांत होना पड़ेगा। शांत का मतलब क्या बताया था? कि हृदय हमारे मन में ज़्यादा उथल-पुथल ना हो संसार पहला। दूसरा युक्त किससे होना पड़ेगा? बहन से, भाई से, भक्तों के संग और भगवान से, गुरु से। हाँ, और तीसरा अर्पण। वाह! आप सुखी हो बस। कितना सिंपल है सुखी रहना और ये सारा का सारा फ़ॉर्मूला मैंने रात को बनाया। अरे मेरा नहीं है। ये भगवान ने मैंने बोला मैंने आपको बताया। फिर सोचो परेश बाबू ने क्या किया एक एक मसाला बनाया हमें अरे नहीं मेरा नहीं है ये फ़ॉर्मूला। ये गीता का फ़ॉर्मूला कृष्ण अर्जुन को बता रहे कैसे सुखी रहेगा। जब हम युक्त नहीं होते, कनेक्शन नहीं बनाते, जब हम अर्पण नहीं करते, पता है हमें क्या अर्पण करना है सबसे बड़ी चीज़? टॉप चीज़ क्या अर्पण करना है? कोई हाथ खड़ा करके बताओ। बताओ। हरि बोल! सबसे इम्पोर्टेंट अपना अहंकार अर्पण करो। कृष्णा दिस इज़ फॉर यू। बस। मैं हू एम आई यार नथिंग आई एम अ दास। बहुत मुश्किल है अहंकार अर्पण करना बहुत मुश्किल। ये फाइनल है अगर ये कोई अर्पण कर देता है, तो फिर सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली अर्पण होने लग जाए। ये अर्पण करो। धीरे-धीरे वस्तुओं से, धीरे-धीरे ओबीडियंस से, रिस्पेक्ट से धीरे-धीरे अर्पण तक आ जाओ। फाइनली अहंकार तक आ जाओ। आप सुखी रहोगे। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ हम इस संसार में सुखी नहीं है। हमें लगता है हम सुखी हैं। सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं है? क्योंकि हमारा चिंतन हमेशा बना रहता है। हमारा भय हमेशा बना रहता है। जिसके पास इस संसार का अति चिंतन है, इस संसार में अति भय है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अति आसक्ति है, ये भी, वो सुखी नहीं हो सकता। ये सुखी रहने का कीप इन योर पॉकेट ऑल द टाइम। सबसे बड़ा सुख हाँ। तभी तो कह रहे हैं शांति तो नहीं है लोग मैंने बोला तो है 3 तरीके से शांति प्राप्त करो पौवा पी लो रात को बोला तो है मैंने शांति रात को पौवा पी के सो जाओ अद्धा पियो सो जाओ आजकल माताएं पी रही है पहले तो प्रभु पीते थे आजकल तो माताएं भी पौवा लगा रही है क्यों लगा रही फिर माताएं अशांत हो गई है भारत नौकरियां करती है स्ट्रेस आ गया है नींदें नहीं आती तमोगुणी शांति ऐसे प्राप्त होगी पहली रजोगुणी शांति है थोड़ा बैंक में दिखे 1 सीआर पॉइंट 2.1 लाख ओह! बैंक में देखिए हमारे को मैसेज आता है, हमारे क्रेडिटेड 1 लाख
वो रील्स वो फ़ोन देख के खुश होते हैं, आज कितना क्रेडिट शांति। ये रजोगुणी शांति, ये भी शांति है ना? नहीं है क्या? सच्ची बताओ जो ये माताओं को छोड़ो प्रभु से, जब आपके अकाउंट में आता है मैसेज आता है क्रेडिटेड 80,000 सुखी मिलते हैं, सुख होता नहीं होता? होता है? होता है? होता है ना? होता है, मुझे पता है होता है क्योंकि मैं भी प्रभु हूँ। होता है, ये भी रजोगुणी शांति है। सुख आ गया, हाँ, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं थोड़ा-सा ये करूँगा। हाँ, फिर सोचते हैं थोड़ा दान भी करूँगा, थोड़ा ये भी करूँगा, हाँ, हाँ, थोड़ा देखो हम लोग पतित है ना, इसको रजोगुणी शांति, फिर सतोगुणी शांति है, पैसा भी ठीक है, और वो भी नहीं लगाते। अब हेल्थ के लिए जाएँगे, सुबह उठेंगे, पेट नहीं होना चाहिए, माइसेस उन लोग कह अरे! आप 50 साल में यंग अरे! हाँ भैया हम तो बस इसी में भी शांति आती है, लोग कहते हैं गुंडा अरे आप एक एक व्यक्ति है हमारे यहाँ पे, उसको मैं उसको हमेशा ना मेरी एक आदत थी, उसको मैं काफ़ी टाइम से वो यही काम करता है, भागता-दौड़ता, उम्र तो है मेरे से 3-4 साल बड़ा है, मैं हमेशा कहता था, "भैया मज़ेदार है यार, आप तो फिट रहते हो।" अब मैं कभी भूल जाता हूँ उसको कहना कि आप फिट रहते हो, मुझे वो देखता है, आज मुझे बोला नहीं। उसको भी इसकी शांति चाहिए ना, जो सत्वगुणी शांति, हाँ, मैं फिट हूँ, मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ, ये भी शांत लेकिन ये तीनों शांति आपको खुशी नहीं देंगी, टेम्परेरी देंगी। असली शांति है जब भगवान से युक्त होके भगवान को अर्पण करोगे, ये है शांति। इसलिए तो आप शांत बैठे हुए हो। आप भगवान से युक्त हो, प्रचार कर रहे हो, अर्पण कर रहे हो, लोगों को जोड़ रहे हो, ये भी तो अर्पण करना है। भगवान मैं तेरे को ये उठा के दे रहा हूँ, तो अर्पण ही तो कर रहे हो। एक भक्त बना रहे हो तो अर्पण कर रहे हो, तो ये शांति नहीं है। मुझे तो सच्ची बताऊँ बिना प्रचार के शांति नहीं मिलती। मैं प्रचार नहीं करता, मैं अशांत हो जाता हूँ। मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं सोचता हूँ मैं बेकार हूँ, आई एम यूज़लेस। इसलिए शांति का पराकाष्ठा है भगवान को अर्पण करना और उसकी पराकाष्ठा है प्रचार करना। प्रचार ही आपको शांत कर सकता है, आपको सुख दे, ठीक है? और कोई प्रश्न? हाँ जी, आप तो सुखी हो? बहुत दुखी है, अच्छा, क्या हुआ अर्पण नहीं कर रहे हैं? अच्छा फिज़िकल चैन, कोई बात नहीं। आप इच्छा करो, आप आप कोशिश करो और यहाँ पे इसको बुलाओ सुंदर निताई को, ये करेगा आपका पीछे। जो भी प्रचार कमाएगा माता जी को दे दिए, आप इसको सर्व करो। आप इसको वैष्णवपरायण इनके इनके अभी गोडे ठीक है, 20-30 साल चलेंगे। आप लोगों ने क्या किया 10 साल पहले भक्ति ली, तब आपकी उम्र ऑलमोस्ट 40, 44, 45 थी। तो समझने में 50-55 बीत गए, 60 हो गए तो कोई बात नहीं। अगले जन्म में निकलोगे ना वहाँ के घर से एकदम से प्रचार शुरू हो जाएगा क्योंकि आपने बहुत कुछ सीख लिया। चिंता क्या है? कि एक जन्म की बात छोड़ना घबरा पे रहे। अगले जन्म में करना, इस जन्म में गोटे गए तो क्या हुआ? शरीर की तो मर्यादा है वो तो जाएगा, अगले जन्म में प्रचारक बनना। कभी मत सोचो किसी भी जन्म में कि भगवत धाम जाना है। हर जन्म में सोचो कि प्रचार करके भगवत धाम चले जाओगे। अभी भगवत धाम नहीं तो है, ये भगवत धाम निकल क्या है? भगवत धाम सोचने वाला कभी भगवत धाम नहीं जाएगा, मेरा ऐसा अनुभव है। जो इसके बारे में चिंतन ही नहीं करेगा वही भगवत धाम जाए क्योंकि भगवत धाम के बारे में सोचना भी तो भगवान से माँगना ही है। मुझे भगवत धाम दे दो, मुझे ये दे दो। अरे! मुझे नरक दो, मुझे स्वर्ग दो, मुझे भगवत धाम दो। लेकिन तांदेर चरण सही भक्त संग भक्तों का संग दो कि प्रचार करूँ। मैं तो कहता हूँ भक्तों का संग हो तो उसका फ़ायदा उठाओ, बहुत फ़ायदा है। ले लो उनका फ़ायदा। भक्त भी लिमिटेड टाइम के लिए है मैं आपको बता रहा हूँ। भक्त भी यहाँ पे 100 साल के लिए नहीं है। आप सोचो भक्तों का संग कि हमेशा नहीं होगी ही इज़ हियर फॉर द लिमिटेड टाइम। प्रभुपाद कम संग नहीं करता है, छोटे थे। प्रभुपाद 77 में गए, मैं 78 में हुआ, तो मैं तो हुआ ही बाद में। मेरे को तो पता ही नहीं प्रभुपाद कहाँ थे। लेकिन गुरु महाराज का संग तो भक्तों का संग भी बहुत मुश्किल है, जो मिले वो भी ले लो। भक्त भी टेम्परेरी है, भक्त भी परमानेंट नहीं रहेंगे। संग करो, उनके साथ प्रेम करो, उनके साथ बढ़ो, नहीं तो अपॉर्च्युनिटी गई तो बहुत दुःख होगा। और अच्छा भक्त हमेशा आपको उठाएगा, कभी नहीं गिराएगा, हमेशा उठाएगा। हमेशा कहेगा आप उठो, उसके मन में एक ही भावना है आप उठ जाओ। आप इस मन को, मन की इच्छाओं को साइड कर दो, उठ जाओ। संसार को साइड करो, उठो, उठो, कितना उठाए, वो पूरा पैशन से आपको उठाएगा। पूरी मेहनत करेगा आपको, कभी गिराएगा नहीं। ऐसा दिखेगा गिराया लेकिन गिराएगा नहीं, उठाएगा, हमेशा उठाएगा। क्योंकि वो वहाँ पे हिट कर रहा है जो हमारी आसक्ति है, वहाँ पे हिट करता है कई बार। कई बार नहीं करता, कभी वहीं पे हिट कर देता है। और वो चाहता है वो भी ब्रेक हो जाए, आसक्ति टूट जाए। जैसे भगवान से आपकी आसक्ति हो जाए, भक्तों से आसक्ति हो। संसार की आसक्ति अच्छी नहीं है, आपको दर्द देगी, दुःख देगी, बाद में जाके आपको पता चले। तो की आसक्ति बहुत अच्छी है। तो इसलिए इतनी चिंता की कोई विषय नहीं है। आपको चिंता है, प्रचार नहीं कर पा रही तो ऑनलाइन करो। अगर वो भी नहीं कर पा रहे, तो जो प्रचार कर रहे हैं उनका गुणगान करो। प्रचार करने वाले का गुणगान करो, कृष्णा आपको आपसे प्रचार कराने ऑनेस्टली बताऊँ, कभी मत हमेशा हमेशा आप इस मूड में रहो कि ये जो भी है मेरे लिए बहुत है, अच्छा है। तो इसलिए आप धीरे-धीरे प्रचार और इस जन्म में नहीं भी हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई हमें थोड़ी ना हम अगले जन्म में करेंगे।
विचार का मौका मिलेगा। गुड में। और कोई प्रश्न है? क्या? हाँ, हाँ। वो वो बिल्कुल ठीक है। वो प्रभुपाद ने कई-कई शिष्यों को बोला है क्यों भगवत धाम जाना है, लेकिन बेसिक बोला है कि भगवत धाम जाना है। हाँ, लेकिन भगवत धाम जाना एक बेसिक क्राइटेरिया है, लेकिन भगवान की इच्छा। हाँ, तभी तो भगवान की इच्छा क्योंकि हमें हमें भगवत धाम जाना है तो किसकी इच्छा है? हमारी इच्छा है ना, तो भगवान की इच्छा है। हाँ, तो ऐसा ऐसा कह लो कि मुझे भगवत धाम जाना है लेकिन आपकी इच्छा निरंकार। तो अपने अहंकार से बचने के लिए हमेशा कहो प्रभु मुझे सेवा में लगो। मैं सेवक बनना चाहता हूँ और उसको उसमें उस सेवक बनने में कई बार क्या होता है जैसे मैंने आपको बोला, तो ऐसा भी हो सकता है कि सेवा का भी अहंकार आ जाए। मेरे को भगवत धाम नहीं चाहिए, मेरे को भगवान यही अहंकार हो सकता है। तो ये लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन किस भाव में है, किस भाव से क्या बोल रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है, यह भावनाओं का खेल है। तो इसलिए जिसके अंदर करुणा है, तो हमेशा करुणा को आगे रखो, भाव को पीछे रखो। माताएँ क्या करती है, भाव को आगे रखती है, करुणा को पीछे रखती है। भावुक हो जाती है। तो भाव से पहले करुणा को रखो। जब आप करुणा को आगे रखोगे तो आपका ठीक हो जाएगा भावनाएँ। फिर आप सोचोगे मैं इससे बेचारा, ये भी भगवत धाम जाए, वो भी भगवत धाम जाए। आपने बोलना यही है कि सबको भगवत धाम जाना है। लेकिन अपने लिए बोलना है प्रभु आपकी जो इच्छा। आपको भगवान पे कभी भी भक्त को गुरु और भगवान पे डिपेंडेंसी नहीं छोड़नी, डिपेंडेंसी हमेशा बना के रखनी चाहिए और डिपेंडेंसी की इंटेंसिटी शना बोलती है, ठीक है ना? ऐसे भला ऐसा मूड अच्छा है, इट्स अ गुड गुड मूड। हाँ, फिर आपकी और वैसे भी एक अच्छा भक्त जो है वो भगवान की इच्छा से ही चल रहा है, उनकी इच्छा से चल नहीं रहा। भाव का मतलब है कि हमारा भगवान के प्रति भाव, मेरे भगवान, मेरे गोपाल। और करुणा का मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि जितना आनंद मैं ले रहा हूँ तो ये भी ले ले करुणा भी। कि कितना भगवान के साथ जुड़ के लोग कितने सुखी है। आप कहोगे ये आपकी फ्रेंड है, तू भी जुड़ जाना कितना आनंद है। करुणा आ गई। भाव है आप वृंदावन में रह रहे हो और करुणा है आप कहाँ रहते हो? शादरा में रह के लोगों को वृंदावन के बारे में बता रहे हो करुणा है। शादरा में रह के वृंदावन के बारे में बताना है। क्योंकि उसमें आप में आपके जीवन में वृंदावन से विपरीत लंबा भाव बना रहेगा। उससे बेचैनी आपको पता है मिलन में आनंद नहीं है। मिलन ना हो विरह में आनंद है। आप करके देख लो ये चीज़। शादी नहीं होती लड़का-लड़की में बहुत आनंद रहता है। शादी होती लड़ते हैं, है ना? शादी से पहले तो कहते हैं तारे भी तोड़ लाऊँगा, सितारे तोड़ लाऊँगा। उसके बाद तो रोटी भी नहीं लेके आता वो सितारे क्या तोड़ेगा। तो मिलन से ज़्यादा भाव अच्छा है विपरीत लंबा, थोड़ा डिस्टेंस में अच्छा। ठीक है? हरे कृष्णा।